Good to see you. Created by everybody. We have the Suvidha Kendra and we can go and have a look. ये देखो ये अब हमारा आभार है अपने माता पिता की तरफ, सोसाइटी की तरफ, समाज की तरफ। डरौली वालों ने हमें पाला पोसा, कहाँ कहाँ पहुँचा दिया। एक छोटी सी उसकी हमने कोशिश कर रहे हैं। भगवान को बेनती है, भगवान ने हमको कहा देखा अवार्ड है twice they got a कायाकल्प अवार्ड। Why was I to अच्छा मेरी स्पीच यही हो जाएगी तो इसीलिए ये मॉनिटर थे अभी हमने प्रेजेंटली ये लगाया 2 बार लगा लिया। So we've got you. So they have a small first aid center here. We can have dressing and diving. We have a washroom also for the patients and even for the doctors also. Washroom. They get, but that provision has already been made. So we've actually got double ceiling done in this because in rain, noise inside possible. We've tried to achieve that also. Okay. Please. Doing some amazing job. So, that can be used. First, this will be the first point of contact for the doctors to take a decision. Attached bathroom which has got shower capabilities also, and of course. So the first aid can straight away be done here and then take another entrance. So people can get, go for an investigation there. It's the first building. It's actually the first entrance. Yes. They go here and there, sir. So now it will be good for He's my mentor in शर्मा जी से सादर निवेदन करूंगी कि वे मंच पर पधारें। शामी पकड़ो। आपने इधर आना है।
100वें जन्म दिवस के कार्यक्रम पर आप सब अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ जुड़े और इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। पूरा महाजन परिवार और LBS अमीरचंद ट्रस्ट आपके लिए स्वागत में यहाँ खड़ा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये कार्य जो है ये उनकी जीवन काल को सही मायने में दर्शाता है, जो कि ढलों से श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती। हमारे बीच आज उपस्थित है हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर ढिल्लों, चेयरमैन DPS ऑफ द सिटी। आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर रवि महाजन टू प्लीज we also have amongst us Group Captain Bharadwaj, who is also the state. This is from one chief engineer to another engineer. Mr. Nanil Mahajan, to please welcome him with clap. And I have been told to specifically mention by Mr. Ashok Mahajan that he considers Mr. Satpal Sharma as his mentor. थैंक यू सबका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से वक्त निकाल के आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे तो फिर भी आज हम कोशिश करेंगे उनके जीवन काल को थोड़ा याद करने की और उनसे जो हम सब ने सीखा है उसके बारे में थोड़ी बात करने की। लाइट शाह, बी ब्रिजलाल, एस सुंदरलाल और ए अमीरचंद महाजन। इससे बेहतर श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती। ऐसे परिवार के लिए हमारे परिवार का रिश्ता यहाँ पे 1897 से जुड़ा हुआ है। ये बात सिद्धांत होती है अमीरचंद ट्रस्ट पे कि जिन्होंने अपने धन का प्रयोग जो है वो एक आपातकालीन कक्ष जो हमारे हॉस्पिटल में निर्माण हुआ है उसका उन्होंने और एक सुविधा केंद्र उसका निर्माण उनके द्वारा किया गया है। मैं आपको ये बताऊं कि धन जो है वो दो तरीके से आदमी को प्राप्त होता है। एक तो धन प्रारब्ध में है, जो प्रारब्ध में धन है वो आपको प्राप्त होगा, और एक धन पुरुषार्थ से आए, आप मेहनत करते हैं और वो धन आता है। दोनों धन आपके पास आए हैं, लेकिन ये इस धन का प्रयोग जो है यदि आप अच्छे काम के करने के लिए लगाएं तो ये ऊपर की कृपा है। तो मेरा अभिप्राय है अमीरचंद ट्रस्ट पे के सदस्यों पे कि जिन्होंने अपने धन का प्रयोग जो है वो एक अच्छे कार्य के लिए किया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और जिन्होंने हमारे बहुत ही हॉस्पिटल में एक कक्ष का निर्माण जो है वो किया है। दूसरी बात जो है उपस्थित सदन में आज मुझे 5 मिनट मिले हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिर्फ 4 मिनट ही बोलूं, क्योंकि मैं बात को खींच देता हूं कभी अपने कद की तरह। 5 मिनट में लाला अमीरचंद को बताना कोई आसान काम नहीं है। ये ऐसे है जैसे कोई IAS का इंटरव्यू देना, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर बाबूजी लाला अमीरचंद तो जिस तरह से देखा, सबसे पहले उनका व्यक्तित्व साफ सुथरे लिबास में, ही वॉज फेस इन द क्राउड। अगली में पहुंचते थे, बच्चों को मिठाई पहुंचाते थे। हमारे इस शहर का कोई फंक्शन होता था, चाहे वो जन्माष्टमी है, चाहे वो 15 अगस्त है, उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर हमें लीड किया। इस शहर में यहाँ की म्युनिसिपल कमेटी के वो पहले प्रधान बने,
एक ऐसे व्यक्तित्व ने इस कमेटी में बतौर प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी अपने असूलों से कभी कम्प्रोमाइज नहीं किया। लाला मीरचंद एक बार मेरी गली में आए थे और किसी सरदार ने मकान लिया था और उसको बधाई देने के बाद उन्होंने कहा था कि भाई सरदार जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये मकान, लेकिन इसकी छत को इसके ऊपर मत लेके जाना क्योंकि मैं अनुमति नहीं दूंगा म्युनिसिपल कमेटी के लॉ होने से। ही वॉज लाइक दैट। राजनीतिक लाला अमीरचंद एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसे 40 वर्ष तक कांग्रेस ने नहीं हटाया। ही वॉज अ प्रेसिडेंट एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी में, और मैं बतौर एक बच्चा जब उनके पास बैठता था और राजनीति की बातें करते थे तो मैंने कहा बाबूजी ये जो लोग आजकल पार्टियां बदल देते हैं तो वो ऐसा करना चाहिए कि नहीं? बोला नहीं बेटा, अपने दल को कभी मत बदलो, अपनी पार्टी को कभी मत बदलो, क्योंकि वो रथ है जिस पे चढ़कर ध्वज लेकर आप आगे बढ़ते हो। ये बात उन लोगों के लिए उन्होंने कही जो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं या इस तरह से अपनी पार्टी के खिलाफ चले जाते हैं। तो राजनीति में एक ऐसा कद था लाला अमीरचंद का, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है मैं उनके चौथे पक्ष परिवार पे आ रहा हूं। बहुत हमारा दुर्भाग्य था कि वो बहुत जल्दी चले गए। मैं बाबूजी की उम्र कम से कम चाहता था कि कम से कम 95 या 98 तक जाएंगे, जैसे उनके असूल थे, खाना पीना था, उठना बैठना था, वक्त पे हर काम करने वाले व्यक्ति थे। लेकिन परिवार में कुछ ऐसी चोटें मेरे बाबूजी को लगी। मेरे भाई नरेश महाजन का जाना, उनकी सबसे फेवरेट बहू किरण महाजन का बेवक्त चले जाना, और उस मासूम बच्चे का जिसका नाम मनुतोष था, शायद ये चोटें बाबूजी को बर्दाश्त नहीं। वरना अगर लाला अमीरचंद जैसा व्यक्तित्व इस शहर में 10 साल जिंदगी और काट जाता तो शायद इसका नक्शा कुछ और होता। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम अपने बड़ों से बहुत कम सीखते हैं। हम अपने बाप को कभी कभी बाप नहीं मानते और हम ये सोचते हैं कि जो हमारी सोच है इससे बड़ी तो सोच ही कुछ नहीं हो सकती। अगर लाला अमीरचंद के राजनीतिक सामाजिक, मैं समय का भी ख्याल रखूंगा, आपने कभी देखा है, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं अपनी उस माती को, उनकी पत्नी को, कि किसी के घर में जब कभी मौत होती थी, मैंने बाबूजी को आज तक गंदे कपड़े पहनकर जनाजे के साथ जाते हुए नहीं देखा। उसी सफेद पगड़ी, शॉल, उसी तरह सफेद कपड़ों में वो जाकर जब चिता की राख को दूर करते थे, उस शमशान को साफ करते थे सामने, और अपनी स्टिक को ऐसे बगल में दबा देते थे। मुझे नहीं लगता कभी माती ने उनको कहा हो कि क्या इन कपड़ों को तो बदल के जाते। वो था लाला अमीरचंद। दुख में वो सबसे पहले किसी के घर पहुंचते थे, वो थे लाला अमीरचंद। ले गए वो ऐसा पैगाम दे। लाला अमीरचंद अगर चाहते, अंतिम कड़ी में मैं पहुंच गया हूं, अगर लाला अमीरचंद यहां चाहते तो शायद वो कई होटल बना सकते थे, बहुत सारी प्रॉपर्टियां बना सकते थे, बहुत कुछ। क्योंकि आई रिमेंबर व्हेन डलहौजी वाज इन पंजाब, तो पूरी की पूरी कैबिनेट का शायद ही कोई व्यक्ति होगा कैरो कैबिनेट का जो इस घर में ना आया हो, जो लाला अमीरचंद के घर में ठहर कर ना गया हो। शायद ही कोई ऐसा राजनीतिज्ञ हुआ होगा जिसने लाला अमीरचंद को शहर में आकर मिलने का प्रयास ना किया हो, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट मैन। जब कैबिनेट से कोई लोग आते थे कि चलिए लाला जी के पास चलते हैं, उनसे कोई बात करते। लेकिन बात वही है कि हर आदमी बनाने के लिए नहीं आता, अपने लिए नहीं आता, कुछ दे के जाता है। तो बाबूजी ने इतना कुछ दिया, एक ऐसा परिवार दिया। शहर की सबसे बड़ी सेवा यह है कि बेहतरीन बच्चे दिए और बेहतरीन डॉक्टर्स दिए। आज डॉक्टर केवल कृष्ण महाजन एक गौरव है डलहौजी का, जो अमेरिका में छा रहा है, जहां आज इतने अंग्रेज अमेरिकन उनके पास पढ़ रहे हैं। और वो हमारा बड़ा भाई डॉक्टर केवल कृष्ण इसी मिट्टी का बच्चा है, इसी घर का वो बच्चा है। डॉक्टर सतीश महाजन आईसीएस हुए, एयर कमोडोर अशोक महाजन
एयरफोर्स में रहे। तो ये एक परिवार की बहुत बड़ी देन है डराने के लिए। हम आज बड़े गर्व से यहाँ खड़े हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो बाबूजी के लिए और 2 पंक्ति मैं कहूंगा कि दिल से ना अब तक तेरा ख्याल निकला, दिल से ना अब तक तेरा ख्याल निकला, तू शख्स इस शहर में बेमिसाल निकला। यादों की रोशनी आज भी रोशन है यहाँ, मगर वक्त आप बिन थोड़ा सा मुहाल गुजरा, थोड़ा सा। काश बाबूजी 5-7 साल और भेज जाते तो इस शहर का नक्शा, क्योंकि बहुत सारी एडवाइस वो हमें दे गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ विराजमान विभूतियों को प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है, हमारे मुख्य अतिथि स्टेशन कमांडर हैं, लेकिन जिस व्यक्तित्व की प्रेजेंस में, जिनकी हाजिरी में हम लोग एकत्रित हुए हैं, मैं सल्यूट करता हूँ डॉक्टर ढिल्लों को। डॉक्टर ढिल्लों ने यहाँ आने की जहमत की और हमें ये मौका दिया कि वो इस फंक्शन को प्रिजाइड ओवर कर सकें। डॉक्टर ढिल्लों के लिए 2 शब्द और फिर अपनी वाणी को विराम। कुछ एक हस्तियों की अलग सी बात होती है डॉक्टर ढिल्लों, कुछ एक हस्तियों की कुछ अलग सी बात होती है, उनके पुण्य से मुरुस्तल में भी बरसात होती है। बुझे चेहरों पे ला देते हो मुस्कुराहट यूं, बुझे चेहरों पे भी ला देते हो वो मुस्कुराहट यूं। चांद रोशन चांद से जैसे पूर्णमासी की रात होती है। मैं आपको प्रणाम करता हूं डॉक्टर, एंड थैंक यू वेरी मच। और एक बात जाते जाते इन बच्चों को कह दूं, भैया तुमने ये ट्रस्ट संभाला है, बट यू हैव टू वर्क लाइक एयर कमोडोर अशोक महाजन, उनकी तरह काम करना। इसका हमें भली भांति हर वक्त ध्यान रहता है। जितना काम सबने करा है पहले सारी जनरेशंस में, उतना हम कर पाएंगे कि नहीं ये तो हम भी नहीं जानते, पर उसकी कोशिश जरूर रहेगी। और जिस तरह हर पीढ़ी अपना एक स्वाद लेके आती है काम में, उसी तरह हम भी कोशिश करेंगे कि आज के ज़माने के हिसाब से हम ट्रस्ट में क्या और चीज़ें ला सकते हैं करें। और उसी की एक छोटी सी शुरुआत आज हम करना चाहते हैं। मैं इस जनरेशन की सबसे बड़ी हूँ और पूरी इस लगती नहीं हूँ पर हूँ, और इस पूरी पीढ़ी की तरफ से मैं आज अनाउंस करना चाहूँगी, हम सब की तरफ से, जो बच्चे यहाँ हैं और जो कुछ यहाँ नहीं हैं, कि आज हम साथ ही में इसी फंक्शन पर लॉन्च कर ट्रस्ट को आगे ले जाने के लिए लॉन्च करेंगे ट्रस्ट की वेबसाइट। और हम आप सभी से बाद में इसके लिए सुझाव भी चाहेंगे कि हम उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। और ट्रस्ट की वेबसाइट का लॉन्च अनाउंस करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी सामर्थ महाजन को, जिन्होंने ये वेबसाइट बनाई है। सामर्थ महाजन, प्लीज अनाउंस करें वेबसाइट का नाम। सबको नमस्कार। और ये वेबसाइट का आइडिया मेरे पास काफ़ी टाइम से, जैसे मेरी बहन ने बोला कि हर जनरेशन, हर पीढ़ी को अपना उसमें एक टेस्ट और एक वो लेके आना चाहिए। तो ये वेबसाइट का आइडिया मेरे पास काफ़ी टाइम से था और फिर नानू से मेरी बात हुई अपनी मानू से, तो अब ये वेबसाइट फाइनली लॉन्च हो गई है। इसका नाम हमने amirchandmahajan.com से रखा हुआ है और इसी पे आपके पास ऑप्शन है कि आप जो आपको डालना है मैसेज या कुछ भी आपको इनिशिएटिव आपको लगता है कहीं हम हेल्प कर सकते हैं या कहीं हमारी हेल्प की ज़रूरत है या आपको कुछ पूछना है हमारे बारे में, तो आप उस पर डाल सकते हैं और हमारे पास मैसेज आएगा और हम रिप्लाई ज़रूर। ये वेबसाइट लाइव है, amirchandmahajan.com अपने फ़ोन पे खोलकर देख भी सकते हैं। और इस पर कुछ भी आपके पास प्रस्ताव हो, स्पेशली हम बोलेंगे अगर बाबूजी के आपके पास किसी के पास भी कोई फोटो हो बाय चांस, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम उस सबको इकट्ठा करना की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ यादों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर सबको नमस्कार। मैं और मेरे फादर इन लॉ, हम दोनों ही
अब सब घर में बात चल रही थी कि फर्स्ट की बात चल रही थी कि हर बंदा सोच रहा था कि मैं फर्स्ट चाइल्ड हूँ, मैं फर्स्ट सन हूँ, मैं फर्स्ट। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं भी फर्स्ट हूँ, फर्स्ट लेटरल एंट्री हूँ among my generation as a son in this परिवार। My father was the first generation, he was also first। So, मैंने उनसे सुबह बात की, क्योंकि वो भोपाल में थे, तो मैंने उनसे सुबह बात की थी कि वो भी चाहे कुछ मौज के बारे में कहना चाहें, मेरी मदर इन लॉ भी। तो मैंने कहा कि चलो मैं आपको रिप्रेजेंट करते हुए, अपनी जनरेशन के सबको रिप्रेजेंट करते हुए कुछ बातें शेयर करूँगा। तो मेरे फादर इन लॉ का ये कहना था कि बाबूजी की जो एक नहीं बहुत सारे गुण थे उनके। इनफैक्ट ही वॉज ए आदर्श टाइप ऑफ मैन, आदर्श पुरुष से। ही हैड कंपैशन, ऑल वर्चूज आर काइंडनेस, हेल्पनेस, किसी की भी हेल्प करनी हो तो कभी भी वो हमेशा तत्पर रहते थे उस समय में। और उस समय की आप एक बात सोचिए कि रिसोर्सेज कम थे और परिवार बड़े थे, और उसके बावजूद भी उन लोगों के दिल इतने बड़े थे कि वो कभी भी किसी की हेल्प करने के लिए तैयार रहते। आज वो चीज़ें रिवर्स हो गई हैं शायद। मैं आज के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता कि बहुत सी उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो उनका ये कहना था कि उनका चाहे वो सामाजिक जीवन था, चाहे राजनीतिक जीवन था, कहते जब भी मेरी ज़्यादातर बात उनसे राजनीतिक जीवन के बारे में होती थी, क्योंकि दो डिफरेंट राजनीतिक उनसे विचारधाराओं से थे वो एक अलग विचारधारा थे और एक अलग विचारधारा थे। उसके बावजूद भी कहते हमारा कभी किसी बात पे कोई ऐसा तकरार नहीं होता था, हम लोग समानता पे बात करते थे जब। तो बाबूजी की फिलॉसफी में मुझे लगता है ये था कि with every one of us we have something in common. Why not we work on that common issue rather than fighting on the differences? मुझे तो लगता था कि बाबूजी की फिलॉसफी इसी पे थी कि हम किसी के साथ किसी ना किसी कॉमन मुद्दे पे काम कर सकते हैं, जिसके कि हम किसी के साथ झगड़ा करते शुरू हो जाएंगे, इससे मेरी ये बात नहीं बनती, इससे मेरी ये बात नहीं बनती। इसी तरीके से मेरी मदर इन लॉ से भी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि आज मैं जो भी हूँ बाबूजी की वजह से। He was very emotional. Even I got emotional at that time. She told me कि इन्होंने एक साल अपना करना पड़ा था, घुमाना पड़ा था। क्योंकि बाबूजी चाहते थे कि औरतों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। He was very particular about the day कि औरतों को, लड़कियों को वो सम्मान मिलना चाहिए समाज में जो इंसान को, बंदे को मिला हुआ, आदमी को मिला हुआ। तो उस करके उन्होंने उनको उस समय में कहते मेरे को उन्होंने पूछा कि तुम शादी करना चाहती हो कि पढ़ना चाहती हो? तो कहने लगे कि अगर पढ़ाई करनी है तो फिर मेहनत भी करनी पड़ेगी, तुम्हें बाहर भी जाना पड़ेगा। तो उन्होंने उस समय में उनको धर्मशाला B.Ed के लिए हॉस्टल में डाला था। तो वो चाहती थी कि शायद मैं भी आज यहाँ होती, कहती मेरे पंख होते मैं आ जाती। इसी प्रकार मैं जब इस परिवार से जुड़ा तो मुझे बड़ी प्यार से, बड़े उससे इन्होंने अडॉप्ट कर लिया एज ए सन। तो शुरू में तो मुझे लगा शायद किसी चलाकी है एज ए सन अडॉप्ट करने की, पर बाद में मैंने रियलाइज किया नहीं, सन इन लॉ की पार्टी की जो लाइफ है वही शॉर्ट है, इट्स बेटर टू बी सन रादर देन सन। तो मैंने भी अपने आप को एज ए सन फैमिली का पार्ट बना लिया। इंसिडेंटली मेरी पोस्टिंग रंजीत सागर डैम में हुई 94 में। तो रंजीत सागर डैम में आने के बाद मैं काफ़ी जुड़ गया डलहौजी से। शायद अगर कहीं मैं बाहर होता तो शायद मेरी इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन या इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती इस परिवार से जहाँ डलहौजी के साथ। तो क्योंकि ये रास्ते में पड़ता था, जब भी कोई जाना आना होता था, किसी का भी यहाँ जाना आना था, तो वो मिलते थे, तो आपस में काफ़ी ज़्यादा लगाव बढ़ गया। मैं भी बहुत ही को शायद इस चीज़ का इंट्यूशन था। तो उनकी डेथ से 3-4 दिन पहले ही वो वी वर एक्सपेक्टिंग हर सेकंड चाइल्ड, तो ही केम टू ब्लेस। वो हमारे घर में 3 अक्टूबर को उनकी डेथ हुई थी, तो 30 सितंबर को, 29 सितंबर को शाहपुर गढ़ी। तो मैंने बोला कि मैं क्या फिर आने का, कहते चलो बात में देखेंगे, आप मेरा मान कि आपसे मिल के जाऊँ। तो उस समय वो आए थे। इवन वन इंसिडेंट जो मेरे को याद है, जो मेरी मदर ने शेयर किया था कि लड़कियों के बारे में जो बात कर रहा था, तो जब हमारा फर्स्ट चाइल्ड हुआ था, शी वाज अ डॉटर। तो आप लोग सब सारे लोग जानते थे हमारे यहाँ तो ये तो बोलते पौड़ी हैं। और अब हम उनका मैसेज प्ले कर रहे हैं। मुख्य अतिथि जी एवं डलहौजी के गणमान्य
आपका स्वागत है। इस अवसर पर मेरे श्रद्धा सुमन कुछ इस तरह से है। हिंदू समाज में पूर्वजों का श्राद्ध मनाना आम बात है, लेकिन श्री अशोक कुमार महाजन जी के नेतृत्व में LPS अमीर चंद महाजन ट्रस्ट ने सिविल हॉस्पिटल को अमीर चंद महाजन आपातकालीन कक्ष और सुविधा केंद्र देकर जिस ढंग से अपने पूर्वजों का श्राद्ध मनाया है, उसकी मिसाल बहुत कम मिलती। ऐसे कार्य हमेशा ही समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। मुझे गर्व है कि मैं इस परिवार का अंग हूं। ताया लाला अमीर चंद जी के विषय में कुछ कहना या लिखना वैसे ही है जैसे सूरज को दिए की लौ दिखाना। राकेश लाल, धन्यवाद। These two persons in the lodge are really the examples in how you can do social work. You don't need lakhs of it, you need empathy, you need sympathy, and you need courage. They have. Now coming down to this Shraddha, Shraddh, as he said, ये श्राद्ध एक श्रद्धांजलि है, एक आभार है जो कि हम सबके ऊपर है। जो हमारे पूर्वज हैं उनको हम आभार व्यक्त करते हैं श्राद्ध करके, भगवान को का आभार पूर्ण करते हैं, आभार करते हैं यज्ञ ये करके। भक्ति में हम अंदर जाते हैं, आभार है क्योंकि जो कुछ हमको मिला है, जो हम बने हैं, लाखों करोड़ों सालों से ये विकास होता जा रहा है और हम यहाँ पहुँचे। उसमें किसका योगदान है, भगवान का। तो इसीलिए हम उस सब को एक भगवान का रूप जो हमारा जिस धर्म के हम हैं, हमने इस भगवान को माना है, उसको सब और उसको उसकी तरफ आवाहन। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हम नहीं देखते हैं, वो है हमारे माँ बाप, उनको हम देखते हैं और वो आभार मैंने ये देखा कि क्या मिलता है। हम सोच रहे थे हमारे पिताजी का सोचना कि कैसे ये करें। तो एग्जाम्पल मिली बीजी पार्ट लिखा और बीजी के लिए अपनी मदद के लिए इन्होंने जो एक पार्ट बनाया, यादगार बनाई मदर के इंस्टीट्यूशन के लिए और डलहौजी के लिए। तो हम सोचे थे कि हम ये बीजी का कहान है, महाराज की कृपा है, हमारे बड़े महाराज की कृपा है कि हमको स्वाभाविक रूप से एक ये प्रोजेक्ट हुआ ऐसे कि अस्पताल को कायाकल्प का वार्ड का 25 लाख, बेस्ट हॉस्पिटल इन हिमाचल विद एन ऑब्जर्वेशन कि इस हॉस्पिटल के पास कैजुअलिटी इमरजेंसी के लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर 3 मरीज इकट्ठे आ जाए तो इनके पास ड्रेसिंग करने की भी नहीं है। अस्पताल बिल्डिंग बहुत बड़ी बना दी, लेकिन ये कुछ क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि यहाँ हमारी हैं डॉक्टर के कुछ लोगों ने कि हम ये ढूंढ रहे थे और वहाँ के वो डिमांड तो ये 2 चीजें थी करना बहुत अच्छा था कि परिवार के लोगों ने हिंदू थी और अमेरिका में केवल है इंग्लिश है, यानी यहाँ के लोगों ने भी काम किया। हम लोगों ने काम किया, देवी प्रोजेक्ट थे, फिर उन्होंने लैंड का झगड़ा पड़ा तो कुछ लोगों ने करा। तो ये जो हम आभार के रूप में अपने शहर के प्रति आभार हम लोग आगे बढ़े हैं। जैसे ने कहा कि हम लोग यहीं से हम लोगों की और स्थान की ये कुछ व्यवस्थाएं थी, ये जो यहाँ आवास के कारण है ना, कुछ नहीं करते ऐसा करेंगे। This edition is Dad's, and he wants to present this to you. Everything that we've done is all in-house, so pardon us for a little non-professionalism, but this is the way that we've created.
you. Commodore Mahajan sir, Chairman of the LBS Amir Chand Mahajan Trust, trustees of this charitable and wonderful trust, distinguished personalities on the stage and off the stage, ladies and gentlemen. I had requested Commodore Mahajan sir to have someone prominent, somebody more powerful to preside over this occasion, but somehow he insisted and he refused my request, so that's why I'm here. And I feel very humble. And I'm ever so grateful to the trust for giving me this great honor to be present on this occasion. I'm told this trust was founded in September '94 and was the first trust to be registered in Chamba district and was inaugurated by the then Education Minister, Madam Asha Kumari. The trust has been doing a human service to society, whether it's the field of health, whether it's education, whether it is looking after the elderly, the aged, the destitute, whether it's the adoption of children, giving scholarships to them, even down to the extent of providing clothing to them. And the family has not taken any help from anywhere. The entire funding is done by the family. And you can imagine it's in 3 decades. What kind of commitment is required by every member of the family to continue to support this wonderful and this social service to the society? Well, as it is said in life, unless you give, you do not get. So what has the family got? Well, the family, the trust has got esteem of the society, admiration of the people. They have got love, respect, prestige. And these are the things no money can buy. It's a sense of your personal integrity, your commitment, constant commitment. These are the only things which can fetch you these attributes. Once again, I'm ever so grateful to Air Commodore Mahajan sir and all the members of the trust for giving me this great honor to be here this evening. Thank you very much. Here and acknowledge all the people who have come here, including the chief guest. I would like to intercede and give a surprise to the LPS Trust. LPS Trust henceforward, from today onwards, will be shifted to the next generation with Indu, the only person who will hold a link, and so she becomes the new she becomes the new presenter. The fashion nowadays is generations, next generation. Now I am a 5th generation, 6th generation, 7th generation we have reached. So time that, and then we are not tech savvy. We were the first person to have launched a website in 1996, which we withdrew in 2006. Its name was www.lodging.in. When lot many government networks came, we are relaunching it because we have the technical role, and they want to go in a very scientific way to identify who are the people. So this Hindu is
having two worthy working presidents, Nalin and Ashu. I am announcing the next cabinet. Then we are going to have 3 working secretaries, and who all the 3 have excelled in their field. Noopur, who's from Lucknow, she is an creative artist, okay. And then Sonal, who is the secretary, Ashu's wife, but she's already a secretary, so she is the link. She has the financial. Then we are including this Sanya, then this Shah, who saw that committee, and then we have each daughter-in-law, who is a teacher, so she will take care of scholarships, and Vicky will take care of yoga and other activities. So we changing the track. So I am saying this so that if something goes wrong, they are responsible. I am chairman emeritus. Okay, thank you. Mary Association as the eldest son is the next generation is the biggest. मैं बाबूजी के साथ डलहौजी के हर उस लोअर लोहानी से लेके अपर लोहानी तक निकल में हूँ. So I have a completely different kind of an association with Dhoni. We'll get into that a little later. Let me start by wanting to thank few people who are not here. Some of them are. The administration has been very, very helpful in getting the trust and that, move ahead with the emergency block. The DC, the SDM, the CMO, and I call them citizens, not part of the council, because some of them are part of the council, including Baldev ji, Aman Mahendru, Mr. Vikas. There were hurdles which we never got to know how big the hurdles were, but they got sorted out, and today the building is standing, and I'm sure everybody would be able to make best use of it. Though it's an emergency block, we hope nobody needs it, but should somebody need it, we are grateful that we got the opportunity. And what we have said is expression of gratitude. We are here to say thank you to everyone. So I'm not trying to name anyone, because we are grateful to the entire town of Dalhousie. Everyone of you has made us what we are, made our elders grow to where they have gone, and hopefully you will guide us and the next generation to move forward. Now I'm a big, big admirer of Uncle. His ethics, etiquettes, they say Japanese are the best, but the Japanese can learn a lot from him. So I would like the youngest daughter of Bauji and the youngest granddaughter of Bauji to please present a memento to Uncle. Meher and Indubua, please come on stage. Great granddaughter. And the other one का मतलब पता नहीं लगता. She started as a microbiologist and now she's a doctorate in yoga. Her fashion sense is amazing. So my sisters Nidhi and Sangeeta to please present a memento to Station Commander Indian Air Force. So even though there are so many names, I've got a full page of names that I'm supposed to take, but I've decided not to take those because मैं कुछ ना कुछ भूल जाऊंगा. I'm not as good as everybody else on the dais, but 2 names I do want to take. This hospital project needed 2 exceptional people who helped that left, right, and center. One gentleman who designed the building, thought about how to make this building because it had architectural defects, reasons that the building could not have been done the way it has actually come out.
And not to say much, the gentleman, in spite of having been requested by Dad n number of times to take something, has actually decided not to take even a single rupee. Can I please request Dr. Dhillon to present a memento to Naresh Mahajanji, who is the architect of the building. So to make a building, you need an architectural design. Naresh ji gave us the design. Then you need somebody who can actually build the big brick and mortar, right? Walia Saab and his son have been instrumental in making the building, and they have charged the trust only the cost of material, nothing else, and that too after a lot of insistence they're taking that money. So may I request Station Commander sir, he is not here, but he's also spent endless hours. Keeping us in your hearts, giving us the line of thought कि हम क्या करें. The kids have come up with a beautiful thought process. So me and my dad have this, right? I try and do things before he can tell me, but after all, dad is a dad. So www.amirchand.com. Idea being, the name needs to become immortal. We will do anything that has his association, and that is how we want to move forward. We are very, very grateful to the press which is here today. Once we conclude this, we would love to spend 5-10 minutes with you. We would like to spend some time with you and try and explain कि हमने आज तक क्या किया, and if you have some questions, we'd like to answer that too. Now before I ask you to join us for a cup of tea, may I please request my father to present a memento to his mentor, Satpal. One last thing. So I have my younger brother Nalin with us today. He has decided that we want to bring cycling to this town. Ravi Boparji is the chairman of Ravi Industries. Nalin heads Hippo Bicycles. That's a bicycle brand that he's actually dreamt, envisaged and launched. They produce bicycles for every brand in India. Not to make this as a marketing call, but he's decided to open a franchisee shop of Hippo Bicycles here, where we in the first year will actually subsidize the bicycles, but want the younger generation to start riding bicycles in the town and decongest the town from the vehicles which are there. Right? So I'd like to stop this meeting here. Say thank you to everyone once again. Please join us for a cup of tea. And सबसे बड़ा तरीका है आभार में रहना, आभार व्यक्त करना प्रभु के प्रति, सोसाइटी के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति। आभार प्रकट करने से सब समस्याएं और का समाधान होता है और आदमी का जीवन जो है वो एक बड़ा ही सरल और सफल है। इसी दिशा में हमने अपने पितरों को और सोसाइटी को, डलहौजी को, जहाँ से बड़े हुए उसका कभी आभार प्रकट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को चुना और प्रभु की कृपा है कि ये प्रोजेक्ट आज हमने पूर्ण करके, इसको संपूर्ण करके हॉस्पिटल को हेड कर
धन्यवाद।